विदेश के लोग आके नौकायान करते और उससे बिहार को बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ रुपया हम समझते हैं कि मिलता, जिससे कि बिहार की आमदनी में वृद्धि होती। ये हमारे दिल में सबसे बड़ी तमन्ना है और एजेंडा है। बाकी एजेंडा है, एरोड्राम का एजेंडा है, कॉरिडोर जो विष्णुपद कॉरिडोर है और बोधगया कॉरिडोर है, वो एजेंडा है। और बोधगया को हम भी उसका विकास प्राधिकार बनाना चाहते हैं। जैसे आगरा है, जैसे मथुरा है, वहाँ स्पेशल प्राधिकारी रहते हैं तो उसका ज़्यादा विकास होता है। उसी प्रकार से बोधगया विकास प्राधिकार हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि उसका सम्यक विकास हो और अलग अलग है। और सही है कि बहुत सी बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आचार संहिता भी लगा हुआ है, लेकिन एक एजेंडा हम लोगों का है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को किसी भी रूप में हम लोग छूटने नहीं देंगे। उनको एक बार जरूर फिर तीसरा बार उनको भारत के प्रधानमंत्री बनावेंगे। इसलिए हम लोग तन मन धन से बात करेंगे। जी भाई, तो कंस्टिट्यूंसी में हम ये जरूर कहना चाहते भी हैं और यहाँ का जनता का बच्चा ये समझता है कि और जानता है, जो राजनीतिक शुद्ध बुद्ध रखता है, कि जब से गया कंस्टिट्यूंसी बनी है, इस कंस्टिट्यूंसी से कोई भी केंद्र में आज मंत्री नहीं बना है। सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जितना जीतन मांझी को जानते हैं, प्यार करते हैं और तरजीह देते हैं, तो यहाँ से अगर जीतन मांझी सांसद के रूप में जाएगा तो सिर्फ सांसद ही नहीं रहेगा, वो एक कदावर मंत्री बनेगा। ये यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी लोग जानते हैं, तो इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जहाँ तक और मुद्दा की बात है, तो अभी भाषणों में हमने कहा कि हमारा हमारा जिला दक्षिणी बिहार में पड़ता है और दक्षिण बिहार में सुखाड़ की बात आती है। प्रायः नीतीश कुमार माननीय गंगा जल लाने का प्रयास किया गया तक, लेकिन वो सिंचाई पर्पज से नहीं है, वो पेयजल के पर्पज से है। और हम समझते हैं, ये नहीं कहना चाहते हैं कि गलत काम हुआ, अच्छा काम हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उससे कम खर्च में आज 6,000 करोड़ रुपया वहाँ खर्च हो रहा है। 45-4200 करोड़ रुपया तो खर्च हो चुका, नवादा जाने में और कुछ लगेगा। तो कहने का मतलब फुल रूप में जो गंगा उद्वय योजना जो है उसको आने में 6,000 करोड़ रुपया लगेगा। हमारी सोच यही थी और हमने ऐसा काम भी किया था कि सोन नदी का पानी हम यहाँ फल्गु में गिरावे घोड़ा घाट के नजदीक में, और घोड़ा घाट में गिरा करके उसको हम यहाँ पर बीथो के नज़दीक में बराज नहीं, एक बियर बनावेंगे। बराज और बियर में फर्क होता है। बियर बनावेंगे और बियर बना करके एक नहर निकाल करके मोकामा टाल तक पानी को ले जाएंगे। तो कहने का मतलब कि वहाँ से जो पानी आता, फल्गु में आता, मोकामा टाल जाता, तो ये हर वक्त प्रवाहित होने वाली नदी ये बन जाती। जो एक श्राप इस नदी को है, वो श्राप से मुक्त हो जाता। और दूसरी बात कि बीथो से ले करके बोधगया तक दोनों किनारा में, नदी के दोनों किनारा में हम अच्छा सब सड़क बना देते, जो कि यहाँ वहाँ आदमी को टहलने में, गया का जो ट्रैफिक है उसको ईज करने में भी वो काम देता। उधर से आदमी आता, फिर दूसरे कोण से चल जाता। और यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम होता है इसमें कि अनेकों बोट चलते, अनेकों नावें चलती, जिस पर देश और विदेश के लोग आके नौकायान करते और उससे बिहार को बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ रुपया हम समझते हैं कि मिलता, जिससे कि बिहार की आमदनी में वृद्धि होती। ये हमारे दिल में सबसे बड़ी तमन्ना है और एजेंडा है। बाकी एजेंडा है, एरोड्राम का एजेंडा है, कॉरिडोर जो विष्णुपद कॉरिडोर है और बोधगया कॉरिडोर है, वो एजेंडा है। और बोधगया को हम भी उसका
विकास प्राधिकार बनाना चाहते हैं, जैसे आगरा है, जैसे मथुरा है, वहाँ स्पेशल प्राधिकारी रहते हैं तो उसका ज़्यादा विकास होता है। उसी प्रकार से बोधगया विकास प्राधिकार हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि उसका सम्यक विकास हो। और उसके अलावे जैसा हमने कहा कि यहाँ एरोड्रम है, एरोड्रम को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। थोड़ा सा काम रुका हुआ है और वो बढ़ जाएगा तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जहाज भी लैंड करेगी और मालवाहक विमान भी आएगी, जिससे यहाँ का माल ढोने में भी होगा। तो इस तरह से भी काम करने की बात करेंगे। और अलावे यहाँ पर बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सी टूरिस्ट पॉइंट है, बहुत से, और जैसे बैजू धाम बनाने का उस समय हमने काम किया था वो भी एक है। और बगल में बराबर है, बराबर को भी हमने ये दिया था। विष्णुपद को राजकीय मेला के रूप में हमने घोषित किया था। ये सारे चीज़ मेरे दिल में है और ये एजेंडा के रूप में है। इन सब को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें।